केकी कंठावनीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढयम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पानो नराच चापम कपिनिकरयूतम बंधुना सेव्यमानम नौमी अयम जानकी सम रघुबर मन ईशम पुष्पकयारूढ़ रामम। मोर के कंठ की शोभा के समान हरिताभ नीलवर्ण और देवताओं में श्रेष्ठ और भृंगु जी के चरण कमल के चिन्ह से शोभायमान और शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी और कमल के जैसे बड़े बड़े आँख और सदा परम प्रसन्न रहने वाले और हाथ में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त और भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। उन श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ जो पुष्पक विमान पर सवार हैं और श्री जानकी जी के पति हैं। वे सभी भक्तों पर दया करें और सभी के मनोरथ को पूर्ण करें और सभी के दुख को हर लें। इस वाक्य के साथ, इस संवाद के साथ मैं आप लोग को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ मैं आप लोगों को छोड़ रखा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब माता कौशल्या के घर में पधार चुके हैं। मैं इससे पहले आप लोगों को स्तुति दे रखा हूँ। भय प्रगट कृपाला प्रगट हो गए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कथा सुनाऊं कि सभी को मैं प्रणाम करके खुश कर देना चाहता हूँ। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। मैं इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और प्रणाम ही नहीं मैं राम समझकर सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए सभी भगवान रूप हैं, सभी भगवान ही हैं, ये समझ के मैं प्रणाम करता हूँ। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मैं सबको राम समझ के प्रणाम करता हूँ, इसमें कोई शंका न करें। बंदों सबके पद कमल, सबके पैरों की धूली को मैं कमल जानकर ग्रहण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सदा जोर जुग पानी और हमेशा के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। देव धनुज नर नाग खग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर समाज, बंदों किन्नर रजनीचर समाज
मंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व सब मेरे ऊपर। कृपा करें, कोई छल कपट मेरे प्रति ना रखें। मैं सबको राम समझ के प्रणाम कर रहा हूँ। आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं राम की कथा जन जन तक पहुँचाता रहूँ। इससे पहले के प्रसंग में मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ कि माता की वह बुद्धि बदल गई जब माता देख ली प्रभु के 4 हाथों को और दीनों पर दया करने वाले कौशल्या, माता के हित करने वाले कृपालु प्रभु प्रकट हुए और मुनियों के मन को हर लेने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता कौशल्या खुशी से भर गई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है माता कौशल्या के, क्योंकि उनके पुत्र भगवान जो प्रकट हुए और बहुत दिनों से लालसा थी कि मेरे घर में पुत्र नहीं हैं, तो खुशी होना चाहिए और ऐसी खुशी हर घर में हो। माता कौशल्या खुशी से आनंदित हो रही हैं। बहुत आनंद है उनके घर में और माता के आँखों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर प्रभु का है और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए हैं। प्रभु दिव्य आभूषण और वन का माला पहने हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा का मैं वर्णन कर रहा हूँ। बड़े बड़े आँख हैं प्रभु के, इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर यानी राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। अब दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कह रही हैं कि हे भगवान, हे अनंत, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। माता कौशल्या प्रभु से कह रहे हैं, मैं किस प्रकार से आपकी विनती करूं, स्तुति करूं। वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। माया से परे, गुण से परे और ज्ञान से परे बतलाते हैं सभी वेद और पुराण और मुनि लोग। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र कहते हैं आपको। सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, गुणगान करते हैं मुनि महात्मा वेद पुराण, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। माता कौशल्या कह रही हैं प्रभु से कि जिसे माया से परे, ज्ञान से परे और दया का समुद्र, कल्याण का समुद्र कहते हैं वेद पुराण मुनि महात्मा, वही भगवान कल्याण के लिए मेरे घर में प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। कौशल्या माता प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि वेद और पुराण और संत लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम
एक एक रुआ में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह, ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हुए, वही तुम मेरे गर्भ में रहे, जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड के अनेकों समूह बसते हों और माता कौशल्या के गर्भ में रहे हैं। वही माता कौशल्या कह रहे हैं कि तुम वही मेरे गर्भ में रहे हो। इस हंसी की बात के सुनने पर कि जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांडों के समूह रहते हों और वो किसी माता के पेट में रहे, ये इस बात को सोचकर माता कौशल्या प्रभु से कह रहे हैं कि इस हंसी की बात के सुनने पर धीर, ज्ञानी, विवेकी, बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जिनके एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड बसते हों, वो किसी माता के पेट में कैसे समा सकते। इस बात को सोचकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि इस बात को सोचकर अनेकों ज्ञानी, मुनि, विवेकी, बुद्धिमान पुरुष भी स्थिर नहीं रहते, उनके बुद्धि स्थिर नहीं रहती इस बात को सोचने से कि वे कैसे कौशल्या माता के गर्भ में रहे। उनका बुद्धि विचलित हो जाती है इस बात को सोचने पर, किसी को समझ में नहीं आता है। जब माता की कौशल्या माता की इस बात को प्रभु सुने, तब माता कौशल्या को ज्ञान उत्पन्न हो गया। वो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के इच्छा के अनुसार माता कौशल्या को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा रहे हैं श्री रामचंद्र जी और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं माता कौशल्या से? वे श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा माता कौशल्या को समझा रहे हैं। पूर्व जन्म, इस जन्म की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको इससे पहले जन्म की बात प्रभु श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता को समझा रहे हैं। जिस समय मनु और शतरूपा के रूप में राजा दशरथ जी मनु महाराज हैं और माता कौशल्या इससे पहले जन्म में शतरूपा माता है, उस जन्म की बात को समझा रहे हैं, जिससे माता कौशल्या उन्हें पुत्र का प्रेम दे सकें। उस समय की बात याद दिलाए कि आपने जो तपस्या की थी और मांगे थे कि आपके जैसा लड़का हो, मैं वही हूँ। सुंदर कथा कहकर माता को समझा दिए, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। माता को पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए माता कौशल्या को, ना तो भगवान
करके ही वो पुत्र प्रेम को नहीं पा सकेंगे। इसी कारण से, इसी वजह से भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी और पूर्व जन्म की कथा माता कौशल्या से सुनाई। माता की वह बुद्धि बदल गई जो पहले भगवान के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। वो बुद्धि अब प्रभु की माया से बदल गई। तब वह फिर माता कौशल्या बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, हे तात, यह रूप छोड़कर, चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, उस रूप को छोड़ने के लिए माता कौशल्या कह रही हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, बालक का लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। अगर तुम छोटे बालक के रूप में लीला करोगे, वह सुख मेरे लिए बहुत बड़ा सुख होगा, परम सुख मुझे मिलेगा। माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, तभी मुझे पुत्र का प्रेम मिलेगा, परम सुख होगा मुझे अगर तुम छोटा बालक बनकर लीला करोगे। तो इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या की इस वचन को सुनकर बहुत मन में मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन देवताओं के स्वामी स्वजान भगवान मुस्कुराए और बालक रूप धारण करके तुरंत रोना शुरू कर दे। बालक के रूप में रोना शुरू कर दे प्रभु श्री रामचंद्र। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र रामचरितमानस का गान करते हैं या रामचरितमानस की कथा को सुनते हैं, वे श्री रामचंद्र जी का पद पाते हैं और फिर इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। संत, गाय, देवता और साधु समाज के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिए हैं। प्रभु जो अवतार लिए हैं अभी, सभी संत, साधु, गाय और सज्जनों के हित के लिए अवतार लिए हैं। अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। बाहर की इंद्रियां और अंदर की इंद्रियां, इन दोनों से परे हैं प्रभु। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। उनके इच्छा के अनुसार ही प्रभु का दिव्य शरीर बना है। किसी भी कर्म बंधन से
किसी भी कर्म के बंधन में वो नहीं है और किसी के बस में वो नहीं। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बने। वो अपने इच्छा से शरीर धारण करते हैं और अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं। जो उनमें प्रेम लगाते हैं, जो उनकी आराधना, पूजा पाठ या कथा सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना को प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। श्री रामचंद्र जी जब माता कौशल्या के घर में पैदा ली हैं तो माता कौशल्या के कहने से बालक रूप धारण करके प्रभु रोने लगे और माता को बालक का प्रेम दे रहे हैं। तो बच्चे के रोने की बहुत ही भारी आवाज़ को सुनकर सभी रानियां, महल के सारी रानियां दौड़कर आ रही हैं। दासियां खुश होकर जहाँ तहाँ दौड़ रही। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। दासियां खुशी होकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं और सारे नगर के रहने वाले अयोध्या नगरी में जितने भी माताएं और बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बड़े रह रहे हैं, सारे नगर के वासी आनंद में भर गए, आनंद में मगन हो रहे हैं इनकी रोने की आवाज़ को सुनकर। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के कान में जब ये बात सुनाई पड़ी कि घर में पुत्र पैदा लिया है तो उन्होंने ब्रह्म आनंद को प्राप्त किए दशरथ जी, और ब्रह्म उनके घर में पैदा भी हुए, इसलिए उनको ब्रह्म का आनंद भी मिल रहा है। खुशी का माहौल है। इस खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ जगत को सुख देने वाले सुख के धाम श्री रामचंद्र जी ही प्रकट हुए हैं, उनका क्या वर्णन किया जा सकता है। उनके घर की खुशी का क्या ठिकाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दशरथ जी आनंद में मगन हैं और मन में अति उत्साहित हैं। उनके मन में आनंद भरा हुआ और शरीर पुलकित हो रहा है, रुआं रुआं खड़ा हो गया, आनंद में अधीर
हो रहे हैं और बुद्धि को धीरज देकर दशरथ जी प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाह रहे हैं। महाराज दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिताजी उठना चाह रहे हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। जिनका नाम श्री राम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं मन में, दशरथ जी कह रहे हैं कि जिन प्रभु का नाम सिर्फ कान में आ जाए सुनने में, और जिनकी कथा कान में सुनने में आ जाए तो शुभ होता है, अच्छा होता है, सारा काम बन जाता है और सारे दुख भाग जाते हैं जिनके नाम मात्र सुनने से। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा जनक जी का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। पूरे आनंद उनके मन में छा गया। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बाजा बाहु बाजा। परम आनंद में पूर्ण महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, महाराज दशरथ जी बाजे वालों को बुलाकर कि बाजा बजाओ। महाराज दशरथ जी परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और मगन हैं, और बाजे वालों को बुलाकर खुशी से कह रहे हैं बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेज दे महाराज दशरथ जी, और वे साधु समाज को साथ लिए राज द्वार पर आ गए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाए, रूप राशि गुण कहि न सिराए।
गुरु वशिष्ठ जी के पास जब महाराज दशरथ जी बुलावा भेजे तो गुरु वशिष्ठ जी साधु समाज के साथ राज दरबार में महाराज दशरथ के दरबार पर पहुँचे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर अनुपम बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा और जो रूप की राशि हैं और जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं होते, जिनके गुणों का गान अगर करते रहें तो उनके गुण का गान समाप्त नहीं होता। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उनको वशिष्ठ मुनि देख रहे हैं। नंदि मुख श्राद्ध करी जातक कर्म सबके, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह देन। फिर राजा दशरथ जी नंदी मुख श्राद्ध करके सब जातक, सब चाहने वालों को, सभी जातक जन को संस्कार आदि किए और साधु समाज, संत समाज को सोना, गाय, वस्त्र और मणियों के दान दे रहे हैं। खुशी के कारण दान दे रहे हैं। मणियों का, सोना का, गाय का, जिसको जो चाहिए वो ले जा सकता है। महाराज दशरथ जी के घर में प्रभु का पधारना और माता कौशल्या और महाराज दशरथ जी के आनंद का होना और पूरे अयोध्या नगरी में, पूरे ब्रह्मांड में खुशी का माहौल छा गया है। महाराज दशरथ जी खुशी से सोना, चांदी, गाय, मणि दान कर रहे हैं सभी साधु संत समाज को। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, ध्वजा, पताका और तोरण से नगर छा गया। झंडे, पताका, ध्वजा, ये सब पूरे नगर में लगा दिया गया है। इससे पूरे नगर छा गया है ध्वजा से, पताका से। कहीं न जाई जही भांति बनावा, जिस प्रकार से वह सजाया गया है ध्वजा से, पताका से, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। ऐसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख दिए हैं। कहीं न जाई जही भांति बनावा, ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा।
जिस प्रकार से नगर की सजावट है, जिस प्रकार से नगर के को सजाया गया है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस सजावट को देखकर जिस प्रकार से वह सजाया गया है उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्म आनंद में मगन है। सभी लोग जितने हैं अयोध्या के नगरवासी, नगर के लोग, सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने इच्छा के अनुसार ब्रह्म आनंद में डूबो रखे। ब्रह्मानंद मगन सब लोई, सभी लोग ब्रह्म के आनंद में डूबे हुए। जहाँ जगत के मालिक, जिनके एक रोम में ब्रह्मांड के अनेकों समूह समा सकता है, समाया हुआ रहता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने अपने भक्त के प्रेम के कारण, अपने भक्ति के कारण, माता शतरूपा के भक्ति के कारण ही माता शतरूपा और मनु महाराज को प्रभु ने वरदान दिया था। जब मनु महाराज बोले, मेरे को हमको आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, और शतरूपा माता ने भी वही बोली कि मेरे पतिदेव, हमारे पतिदेव जो वरदान मांगे हैं वही उचित है, यानी दोनों के इच्छा से ये वरदान मांगा गया। प्रभु अति प्रसन्न होने के बाद ही तो उनको ये वरदान दिए हैं, या प्रकट होकर उनको इच्छा पूछे हैं क्या चाहिए। तो भक्ति में ये शक्ति है कि कुछ भी कर सकते हैं, भक्ति से आप कुछ भी पा सकते हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये मुनि महात्माओं संतों द्वारा उपयोग किया हुआ है, किया जा रहा है और करते रहेंगे मुनि महात्मा। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्म आनंद में मगन है प्रभु की इच्छा से। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ कर दौड़ रहे। साधारण श्रृंगार करके ही सभी माताएं बहनें महाराज दशरथ जी के घर की तरफ दौड़ पड़े। उनके रोने की आवाज़ को सुनकर
प्रभु के रोने की आवाज़ को सुनकर महाराज दशरथ जी माता कौशल्या के घर में बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनकर साधारण श्रृंगार में ही सभी माताएं बहनें माता कौशल्या की घर की तरफ दौड़ पड़े। जो जैसे हैं वैसे ही उसी हालत में उसी वेशभूषा में माता कौशल्या की घर की तरफ दौड़ रहे हैं। आकाश से फूलों की बारिश हो रही है और झुंड की झुंड महिलाएं माताएं पहुंच रही हैं माता कौशल्या के घर में। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। साधारण श्रृंगार में ही सजावट की कोई भी आभूषण या सजावट की कोई भी वस्तु नहीं लगा रही हैं। माताएं बहनें की सजावट की श्रृंगार की चीज़ लगाने में देर न हो जाए, इस कारण से सभी साधारण श्रृंगार में ही झुंड की झुंड जा रहे हैं माता कौशल्या के पास। कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठहे भूप द्वारा। सभी स्त्रियां सोने का कलश लेकर और थाली में मंगल द्रव्य भरकर और मधुर गीत गाती हुई राजा दशरथ जी के दरबार में प्रवेश कर रही हैं। सभी माताएं मंगल गीत गाते हुए सोने की कलश लिए हुए और सोने की थाल सजाए हुए मंगल द्रव्य से दही दूब फल सबसे सजाए हुए माता सभी जितने भी अयोध्या की माताएं हैं मंगल गीत गाते हुए महाराज दशरथ जी के दरबार पर पधार रहे हैं। करियारती नेव छाबरी करही। जय हो श्री रामचंद्र जी। हर भक्तों के घर पर पधारें और हर भक्तों के घर में ऐसा ही आनंद दें ताकि आपके प्रति भक्तों का प्रेम बढ़े और आपकी भक्ति में लीन रहे। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। वे जितनी भी माताएं हैं जितने भी सोने की कलश और सोने की थाल सजाकर मंगल गीत गाते हुए आई हैं। बालक रूप श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए महाराज दशरथ जी के घर में पुत्र हुआ है। इस बात को सुन करके जितने भी माताएं आई हैं सभी शुभ का साजो सामान सजकर
सोने का कलश, सोने की थाल और उसमें सभी मंगल सामान सजाकर और मंगल गीत गाते हुए आए हैं और वे आरती करके निछावर करते हैं प्रभु का। करिया रति नीव छावर करहीं, बार बार शिशु चरनान परहीं। और बार बार निछावर करके बारंबार बच्चे को प्रणाम करते हैं, बार बार बच्चे के चरणों पर गिरते हैं। निछावर करके आरती करके प्रभु श्री रामचंद्र जी जो बालक रूप में हैं उनके चरणों पर गिरती हैं माताएं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गा बहिर गुनायक। माताएं सभी मगन हैं आनंद में। पूरे अयोध्या भरा हुआ है, पूरे अयोध्या नगरी आनंद में डूबा हुआ है आज, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या में पधार चुके हैं। सभी संत समाज को सुख देने वाले और सभी संत समाज के दुख को हर लेने वाले प्रभु प्रकट हुए हैं, जिनका आदर सत्कार सभी माताओं के द्वारा हो रहा है। अयोध्या में सभी माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती कर रहे हैं और मंगल गीत गा रहे हैं और प्रभु के चरणों में गिरती हैं बार बार और निछावर करती हैं माताएं। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गा बहिरा गुनायक। मागध सूत बंदीजन और जितने भी गवैये हैं, गाने बजाने वाले हैं, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुणों का गान करते हैं, गीत गाते हैं और कथाएं कहते हैं। जितने भी गायक गाने वाले बजाने वाले हैं, सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हैं और गान के द्वारा ही पूरे श्री रामचंद्र जी का विनती स्तुति करते हैं और अपने मन की बातों को प्रकट करते हैं गीत के द्वारा ही। बार बार प्रभु के चरित्र का वर्णन करते हैं। सभी आनंदित हैं। सर्वस दान देन सब काहू, जहीं पावा राखा नाहि ताहू। महाराज दशरथ जी
अयोध्या के राजा, पूरे ब्रह्मांड के राजा के पिता यानी श्री राम भगवान के पिता। सब कुछ राजा दशरथ जी सबको मनचाहा दान दे रहे हैं। राजा दशरथ जी ने सब किसी को भरपूर दान दे रहे हैं, लेकिन जिसने महाराज दशरथ जी से जो कुछ भी दान पा रहे हैं वो भी अपने पास नहीं रख रहे, वो भी तुरंत लुटा दे रहे खुशी में। राजा दशरथ जी का दान, राजा दशरथ जी अपने पुत्र के खुशी में सोना चांदी हीरे मोती गाय हाथी घोड़े वस्त्र जो भी दान में दे रहे हैं तो उसे लेकर वहाँ के जितने भी जन हैं, साधु समाज हैं, वो जब लेते हैं दशरथ जी से तो लेकर के वो भी लूटा दे रहे, वो भी अपने पास नहीं रख रहे। इतना खुशी आप समझ सकते हैं वहाँ के खुशी का माहौल क्या है, किस प्रकार वहाँ की जन जन में खुशी भरा हुआ। इस दान को भी दान दे रहे हैं, दान लेने वाले भी दान लेकर लूटा दे रहे हैं, अपने पास रखने की इच्छा बिल्कुल नहीं है उनके पास, मगन है बिल्कुल परम आनंद, इसी को बोलते परम आनंद, ब्रह्म आनंद, ब्रह्म का आनंद उनके पास आ चुका है। इसी कारण से वो भी ब्रह्म आनंद में डूबे हुए। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। राजा दशरथ जी ने सब किसी को भरपूर दान दिए। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे इतना चाहिए था, मुझे इतना ही मिला। भरपूर दान का मतलब ये हुआ कि जिसको जितना चाहिए, जितना सोना, जितना चांदी, जितना गाय, जितना हाथी घोड़े और जो कुछ भी चाहिए जितना, वो ले सकते। दान में राजा दशरथ जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जब चाहिए, जब जितना जो चाहिए ले जा सकते। वो लोग भी जो लोग दान लेने वाले हैं या दान लेने वाली हैं, माताएं हैं, हमारे पिता समान हैं, हमारी बहन हैं, हमारी माँ हैं, वो सब भी दान लेकर के और लुटा दे रहे। मतलब वहाँ दान लेने वाला कोई नहीं, सब लुटाने वाले हैं। दशरथ जी से लिए और लुटाए, इस प्रकार का प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रभु जहाँ श्री रामचंद्र जी ही, जहाँ राम धुनि तहाँ कौन कमी, जहाँ राम का
गुणगान होता है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ही प्रकट साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं वहाँ कमी हो भी कैसे सकता। सर्वस दान देन सब काहू जेहि पावारा खाना हिताव। किसी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता पिता के द्वारा दान दिए गए वस्तु को किसी ने नहीं रखा। जितने भी सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े गाय मिले सभी दान लिए तो जरूर दशरथ जी से, लेकिन वो भी लुटा दे। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। अभी जितने भी वहाँ हैं साधु समाज संत समाज माताएं बहनें छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी दान देने में ही हैं, सभी लुटाने में ही, लेने वाला कोई नहीं। और सभी गली रास्ते चौराहे जितने भी हैं गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। कीचड़ है तो वो कीचड़ कैसा है? सभी गलियों के बीच में कीचड़ है। वो कीचड़ कस्तूरी चंदन केसर इन सब का मिक्स कीचड़ सभी गलियों में भरा हुआ। इस तरह का खुशी का माहौल है। कस्तूरी चंदन और केसर से सभी गलियां भरे हुए हैं, जिस पर चढ़ चढ़ के सभी लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। और चढ़ के आने जाने में ही वो कस्तूरी चंदन और केसर मिस जा रहा है और कीचड़ बन जा रहा है। उसी कस्तूरी का चंदन का और केसर का, और उसी पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दान ले रहे हैं और दान लुटा रहे हैं। उस कस्तूरी और केसर का कीचड़ पूरे अयोध्या नगरी के जितने भी गली चौराहे और रास्ते हैं सब में यही कीचड़ भरा हुआ है। परम आनंद का माहौल है। ब्रह्म आनंद में पूरे नगरी डूबा हुआ है। इस शोभा का आनंद महाराज दशरथ जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सभी इन शोभा का आनंद अपनी आँखों से उठा रहे हैं। भगवान ऐसी शोभा प्रत्येक सज्जन के घर में दें, सभी भक्तों के घर में ऐसी शोभा बनाए रखें। प्रभु श्री राम ऐसी शोभा हर भक्तों के
घर में बनाएं और सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। माता सरस्वती, माता गंगा, गणेश भगवान, पार्वती माता, भोलेनाथ, कार्तिक भगवान, जितने भी देवी देवता हैं, सभी भक्तों के, जितने भी सुनने वाले भक्तजन हैं, उनके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। इन शब्दों के साथ में आज का विश्राम चाहता हूँ। आप लोग कथा को सुनकर आनंद उठाएं, लाभ उठाएं। अगली प्रसंग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। सदा विजय हो, सदा जय जयकार। जय श्री राम।